नमस्कार, न्यूज़ डेस्क डीके में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज। पंजाब कांग्रेस में जो भूचाल मचा हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन कोई ना कोई नई घटनाएं होती हैं। करीब 15 दिन पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया, वो भी मजबूरी में। लेकिन इन सब के पीछे जो पटकथा लिखी उसमें जो सबसे मुख्य व्यक्ति थे नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू कभी बीजेपी के सांसद हुआ करते थे, बीजेपी के स्टार प्रचारक हुआ करते थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा ने उन्हें कांग्रेस की ओर मोड़ा। उन्होंने बीजेपी को छोड़ कांग्रेस का दामन थामा। उसके बाद वो जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनी तो उसमें मंत्री भी बने, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं था जिससे वो असंतुष्ट भी थे। बाद में धीरे धीरे कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू के बीच खींचतान बढ़ती गई और बात इतनी बढ़ गई कि सिद्धू को कैबिनेट से हटा भी दिया गया। ये तो बात इतिहास की रही। उसके बाद भी आगे जो घटनाएं हुई वो संगठन का सिद्धू और सरकार के बीच दूरी बढ़ाती गई। सिद्धू पाकिस्तान गए, इमरान की कसीदे पढ़े, वहाँ पर के जनरल बाजवा से गले मिले। देश भर में इसकी प्रतिक्रिया देखने को मिली। साथ ही कैप्टन ने भी इसे गलत कदम करार किया। बाद में चीज़ें जैसे जैसे गुजरती गईं वैसे वैसे दोनों में ही एक दूरियां बढ़ती गईं। कैप्टन की कुछ चाल, कैप्टन की जो शासन प्रणाली का जो तरीका था वो धीरे धीरे विधायकों को भी उनसे दूर लेता गया। एक वक्त आया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के अधिकतर विधायक उनके खिलाफ हो गए, वो सिद्धू के साथ मिल गए। और बाद में करीब 15 से 20 दिन पहले उसका जो रिज़ल्ट हुआ वो ये हुआ कि अमरिंदर सिंह को मजबूरन गद्दी छोड़नी पड़ी। सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उम्मीद की जा रही थी कि सिद्धू ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन दिल्ली में बैठे आला कमान यानी राहुल, सोनिया और प्रियंका, इसी को कहा जाएगा आला कमान, इन लोगों ने एक दूसरी ही रणनीति अपनाई। उन्होंने एक दलित सिख को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। कहा यह गया कि दलित चेहरा से फ़ायदा मिलेगा। सिद्धू मन महसूस के रह गए, लेकिन उनका भी समर्थन था। अब वो दिखाने के लिए था या न दिखाने के लिए, ये एक अलग विषय है। सिद्धू जी ये मान के चल रहे थे कि जो चरणजीत सिंह चन्नी जो नए पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो शायद उनके ही इशारों पर चलेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने ये साफ कर दिया कि मैं किसी भी तरह के दबाव में काम नहीं करूँगा। कई अपॉइंटमेंट हुए प्रशासनिक जिसे सिद्धू पसंद नहीं किए, लेकिन जब दो मंत्रियों का मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, दो विधायकों को मंत्री बनाकर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, तो सिद्धू को अपना राजनीतिक भविष्य संकट में नज़र आने लगा। दोनों ही जो विधायक मंत्री बने थे, सिद्धू उनके धुर विरोधी थे। ऐसे में अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए, ऐसे में अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए सिद्धू ने एकाएक इस्तीफे का ऐलान कर दिया। कहा मैं अब एक कांग्रेस का सामान्य कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस से जुड़ा हूँ और कांग्रेस के लिए कार्य करता रहूँगा। ये तो घटनाएं हुई। अब थोड़ा से हम अगर सिद्धू की पूरे हिस्ट्री को देखा जाए तो कई चीज़ें हैं जो काफ़ी प्रभावित करती हैं। उससे काफ़ी कुछ समझा जा सकता है। पहले वो बीजेपी में थे, कांग्रेस में आए तो
वो कुछ और चाहते थे, फिर उनको कुछ और मिला तो वो नाराज़ हो गए, नाराज़ हुए। उसके बाद अमरिंदर सिंह जी से उनकी खटपट बढ़ती गई और फिर वो उन्हीं के खिलाफ़ हो गए। आज स्थिति ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हें देशद्रोही, अस्थिर आदमी, इस तरह की उपाधि से नवाजते हैं। फ़िलहाल कैप्टन, आज की परिस्थितियां ये हैं कि सिद्धू इस्तीफ़ा दे दिए हैं और कांग्रेस के लिए बड़ी असहज स्थिति बन गई है। उन्हीं के साथ कई लोगों ने, उनके समर्थकों ने इस्तीफ़ा दिया। ऐसे में बहुत से जो आगे जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसके विषय में बहुत से प्रश्न एकाएक खड़े हो गए हैं। क्या इस स्थिति में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहेगा? क्या जिस तरह से घर में ही लड़ाई है वो विपक्ष को संतुष्ट कर पाएंगे, विपक्ष के हमलों को जवाब दे पाएंगे, जनता को संतुष्ट कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल होगा। फ़िलहाल स्थिति कांग्रेस के हिसाब से देखा जाए तो बड़ी नाजुक है और कांग्रेस का देखा जाए तो देश भर में जनाधार वैसे भी बहुत सिमटता जा रहा है। कुछ ही राज्यों में कांग्रेस की सत्ता बची है। पंजाब उसमें से एक बहुत अहम स्टेट था, लेकिन अगले चुनाव में क्या ये चीज़ें मेंटेन हो पाएंगी? क्या फिर से कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में होगी? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सिद्धू के जो ये कदम है वो शायद उनके हिसाब से शायद बेहतर हो भविष्य के लिए। उन्होंने एक पासा फेंक दिया है कि अगर मुझे कांग्रेस मुझे रखती है तो मुझे अहम जिम्मेदारी दे। नहीं तो उन्होंने शायद ये सोचा होगा कि अभी चुनाव होने जा रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी कैप्टन अमरिंदर के जो भी कार्य हैं उससे जनता में जो असंतोष है, हो सकता है कि चुनाव हार जाए, और चुनाव अगर हारते हैं तो सारा ठीकरा उन पर फोड़ा जाएगा क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। दूसरा, अगर जीतती है तो दलित मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को हटाना कांग्रेस के लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि 2024 के इलेक्शन में वो इसके साथ नहीं जा सकते हैं। तो उन्होंने एक पासा फेंका है। अब 2-3-4 दिनों में ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि क्या होने जा रहा है। सिद्धू के साथ समझौता होता है या फिर सिद्धू को साइडलाइन कर दिया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए ये कदम अच्छा नहीं है और देश की राजनीति में भी ये जो मूवमेंट हुआ है वो कांग्रेस के लिए घातक है। फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको मेरा विश्लेषण ठीक लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कुछ कमी हो तो बताएं, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।